My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and in block. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज का सब्जेक्ट मैटर है कि जब नरेशन अर्थात डायरेक्ट स्पीच किस चीज में हो, इंपरेटिव सेंटेंस में हो, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए, उससे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने फ्रेंड को भी इस तरह की राय दें ताकि मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिले और मैं आपके जो मतलब काम में मैं आपका काम करता रहूं और आप तक वीडियो जो है आसान तरीके से पहुंचता रहे। तो चलिए, मैं आपकी सब्जेक्ट मैटर पर आता हूं। तो हमारा टॉपिक रहा क्या कि इंपरेटिव सेंटेंस imperative sentence का इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। तो चलिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस पहचान माने इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान होगी, है ना। यानी कि आपको बताया गया था ना कि टेंस के ये नरेशन के द्वार से सेंटेंस, है ना। नरेशन के स्पेशल रूल के आधार पर सेंटेंस कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं और सबका मतलब अलग अलग ढंग से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। तो पहचान क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान, इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान। नंबर 1 में हो गया क्या कि वाक्य से क्या होगा, आदेश, यानी कि आज्ञा, राय विचार, अनुरोध, मनकराही या मनोही इसको बोलते हैं, यानी कि कोई चीज में मना किया जाएगा, चेतावनी इत्यादि का बोध होता है। नंबर 2, वाक्य के अंत में वाक्य प्रायः प्रिंसिपल वर्ब से शुरू होता है। प्रिंसिपल वर्ब या प्लीज या काइंडली या डोंट या डू इत्यादि से शुरू होता है। होता है 3 में वाक्य के अंत में फुल स्टॉप होता है। बढ़ाने का नियम, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का नियम।
अर्थात इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का नियम, चेंज करने का नियम। नंबर इसमें क्या होगा? नंबर 1, अगर यहाँ पर जो होगा ना से को हम जो है क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को जो है अर्थ के अनुसार बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को नंबर 1 में क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब है ना, इसमें क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना को हम अर्थ के अनुसार बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थ के अनुसार बदलते हैं, अर्थ के अनुसार बदलते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थ के अनुसार बदलते हैं, है क्या? यानी कि इसको हम प्रायः जो है ना किस चीज में बदलते हैं? अर्थ के अनुसार। किस चीज में बदलते हैं? अर्थ के अनुसार बदलते हैं। जैसे है ना, जैसे जैसे हो गया क्या कि आदेश के लिए ऑर्डर में, है ना, आदेश के लिए ऑर्डर में या कमांड में, ऑर्डर में या कमांड में। आदेश के लिए क्या चीज में? ऑर्डर, ऑर्डर या कमांड में, ऑर्डर या कमांड में, है ना। आदेश के लिए क्या चीज में? ऑर्डर या कमांड में। हो गया। उसके बाद से क्या हो गया? राय विचार को एडवाइस में, राय विचार को एडवाइस में, है ना। और उसके बाद से क्या होता है? राय विचार को क्या में? एडवाइस में। हो गया। उसके बाद से चेतावनी को उसी तरह हो जाएगा क्या कि अनुरोध को रिक्वेस्ट में, अनुरोध को रिक्वेस्ट में। और उसके बाद से क्या हो गया? अनुरोध को रिक्वेस्ट में बदल देंगे। मनोही को फॉरबीड में। हो गया। मनोही को फॉरबीड में, मनोही को फॉरबीड में। हो गया। और उसके बाद से सुझाव को क्या चीज में हो जाएगा? सजेस्ट में। सुझाव को सजेस्ट में, सुझाव को सजेस्ट में। क्या सुने? सुझाव को सजेस्ट में। हो गया। और ये जो है चेतावनी को वार्न में, चेतावनी को वार्न में। बदल देते हैं। आवश्यकता अनुसार आस्क और टेल में भी बदलते हैं। टेल और आस्क में भी बदलते हैं। टेल और आस्क में भी बदलते हैं। तो ये जो है ना टेल और आस्क में ही बदलते हैं। तो वजह क्या? अब जो रहा कि जैसे नहीं सर, उसके बाद से ध्यान दीजिएगा कि अगला नियम क्या होगा? 2 नंबर क्या होगा
कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कनेक्टिव टू का प्रयोग करते हैं। क्या स्थान पर प्राय कनेक्टिव टू का प्रयोग करते हैं। दैट भी लगेगा आवश्यकता के अनुसार। देखिए तीसरा, अगर डू का प्रयोग एम्फैटिक के रूप में हुआ हो, तो उसे हटा देते हैं। प्लीज काइंडली को भी हटा देते हैं। प्लीज काइंडली तथा डोंट को भी हटा देते हैं। डोंट को भी हटा देते हैं। डोंट तभी हटता है, डोंट तभी हटाया जाता है जब फॉरबिडेन का प्रयोग होता है। फॉरबिड का प्रयोग होता है। एक जगह मैंने लिख दिया था फॉरबिडेन, वो सुधार दे रहा हूँ। देखिएगा मैंने लिख दिया था, कहाँ पे फॉरबिडेन भी लिख दिया था मैंने, तो वहाँ मैं सुधार दे रहा हूँ। देखिए नहीं मैंने एक शब्द का पहले रूप लिखा था, मुझे मतलब सोचने में मतलब ये लगा कि मैंने फॉरबिडेन लिख दिया होगा। नहीं, सबका पहला ही रूप लिखा था। आप आवश्यकता अनुसार टेंस का रूप बदल लीजिएगा। चलिए, फॉरबिड का प्रयोग होता है, माने डोंट तभी हटाया जाता है जब फॉरबिड का प्रयोग होता है ना। उसके बाद से कहा गया या फॉरबिड का प्रयोग हुआ, यानी कि कहने का मतलब कि इसके बदले में मनकराही के बदले में दूसरा शब्द प्रयोग हुआ। तब अगर ऐसे जो मतलब इसको टेल और आस्क में बदल रहे हैं, अगर जो है अगर रिपोर्टिंग वर्ब टेल और आस्क का प्रयोग करते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में टेल या आस्क का प्रयोग हो, तो जो है डोंट को नोट टू में बदल देते हैं। डोंट को नोट टू में बदल देते हैं। बदल देते हैं। अब चलिए उदाहरण में है ना, हाँ बदल देते हैं। अब चलिए हम आपको बना के दिखाते हैं, जैसे डायरेक्ट स्पीच। एक नंबर, माई फादर said, come inverted comma, come soon। तो देखिएगा यहाँ पर मेरे फादर के कहने, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है क्या है कि माई फादर सेड कम सून। तो यहाँ पर आपको क्या झलक रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते किस समय में सोचना होगा
कि देखिए फादर कहेंगे कि कम सुन, तो फादर का आदेश में हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, इसलिए क्या होगा, सेड को ऑर्डर्ड में बदल देंगे। माई फादर ऑर्डर्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू लगा देंगे, हो गया। और उसके बाद से कम सुन के कम सुन रह जाएगा। अब चलिए 2 नंबर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच। 2 में डायरेक्ट स्पीच, 2 में डायरेक्ट स्पीच यानी कि डायरेक्ट, डायरेक्ट भी लिख देने से हो जाएगा। 2 में डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, या आप समझिएगा कि डायरेक्ट, डायरेक्ट खाली लिख देंगे डायरेक्ट, तो हो जाएगा DI। तो 2 में डायरेक्ट तो हो गया क्या, जैसे हो गया क्या कि ही सेज, हो गया ही से डू टेक, डू टेक इट। इसका अर्थ हो गया क्या कि इसे अवश्य ले लो, माने इसे ले तो लो, है ना, इसको ले तो लो, यानी कि कहने का मतलब है क्या कि ये जो है माने जोर दिया जा रहा है कि इसको ले ही तो लो, है ना, है ना, इसे ले तो लो, यानी कि जोर दिया जा रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें जो है ये जब जोर दिया रहेगा तो इसको हटा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, ऐसे स्टेज में इसको हटा दिया जाएगा। सुने, डू को क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। डू टेक इट, तो ऐसे स्टेज में क्या होगा, ही सेज है तो लिखेंगे क्या, ही टेल्स में लिख सकते हैं, या क्या होता है, ही टेल्स में लिख सकते हैं, ये है ना। लेकिन एक चीज़ और है, इसमें जो होता है ना, आप याद रखिएगा कि असर्टिव सेंटेंस में माने इनडायरेक्ट में ऑब्जेक्ट हो या नहीं हो, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती किया था, इसमें ऑब्जेक्ट हो या नहीं हो, इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट बनाने में ऑब्जेक्ट दिया जाता है। सुने, याद रखिए, माई फादर ऑर्डर्ड हर मी, माई फादर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में क्या होगा, माई फादर ऑर्डर्ड मी हो जाएगा। यहाँ पर इनडायरेक्ट बनाया है ना, तो देखिएगा जैसे यहाँ डायरेक्ट से देखिए, डायरेक्ट स्पीच में था कहा कि माई फादर सेड कम सुन, तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, माई फादर ऑर्डर्ड मी, क्या है कि फादर ऑर्डर देके बुला सकते हैं, टू कम सुन, है ना। उसी तरह देखिएगा, ही सेज डू टेक इट, तो ही टेल्स, या क्या करते हैं आप, टेल्स में बदलिए या में बदलिए, ही टेल्स, है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ देना ही पड़ेगा, न भी है तो ऑब्जेक्ट देना होगा, ही टेल्स मी। और ये जो है जान रहे क्या चीज़ में है, इम्फैटिक में है, क्या चीज़ में है, इम्फैटिक में है। तो इम्फैटिक में तो इसको क्या करेंगे, इम्फैटिक में तो इसको हटा देंगे, डायरेक्ट हटा देंगे, सीधे लिखेंगे क्या, टेक इट, है ना। टू रहेगा, यानी कि कहने का मतलब कि कनेक्टिव टू रहेगा, और उसके बाद से लिख देंगे क्या, टेक इट, है ना। तो देखिएगा, अब तीसरा ले लीजिए, क्या कि जैसे हो गया क्या कि अब इसी में हो गया क्या कि राकेश सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। इसमें हो गया क्या कि जैसे हो गया क्या कि आपको डोंट कॉल मी, डोंट कॉल मी, तो देखिएगा ऐसे ऐसे में क्या होगा, इकोची में है, डायरेक्ट स्पीच में, ये डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा। पहले तो देखिए मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट रहे या नहीं रहे आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको फॉरबिड में बदल देते हैं, फॉरबिड में V2 है, सेड क्या है, V2 है, और से रहता तो फॉरबिड में बदलते, सेज रहता तो फॉरबिड्स में बदलते। क्या है कि हम मनकराही है, तो मनकराही के लिए हम मनकराही के लिए है ना V1 को बदलेंगे काज में, V1 अगर रहता है यहाँ पर तो फॉरबिड में बदलते, V5 रहता तो फॉरबिड्स में,
और V3 को काची में फॉरवर्ड, V2 को फॉरवर्ड में। यहाँ सेड है, V2 है, फॉरवर्ड में बदल देंगे तो क्या होगा, यहाँ डोंट हट जाएगा। फॉरवर्ड में बदलेंगे तो डोंट क्या होगा, हट जाएगा। डोंट हमारा हट जाएगा। कैसे लिखेंगे, राकेश फॉरवर्ड, राकेश फॉरवर्ड मी, राकेश फॉरवर्ड मी। उसके बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ पर डोंट को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड का जब प्रयोग किए तो डोंट हट जाएगा, तो टू कॉल। और उसके बाद से फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यह भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम रहता हर होता है, लेकिन यहाँ राकेश है तो हिम हो जाएगा। उसके बाद से फुल स्टॉप। रोशन सेड टू मी प्लीज गिव मी ए गिलास ऑफ मिल्क, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है देखिएगा, यह अनुरोध है तो सेठ को क्या चाहिए, सॉरी, अच्छा फिर इसका डोंट का बता देंगे इसके बाद। राकेश से टू मी, डोंट मी लाइक वो मैंने बिना हटाए वाला छोड़ दिए हैं तो खैर इसके बाद बता देंगे। राकेश से टू मी प्लीज गिव मी ए गिलास ऑफ मिल्क। तो चलिए हम इनडायरेक्ट में, ये कौन सी में है, डायरेक्ट में है, डायरेक्ट स्पीच में है, इनडायरेक्ट में बना के दिखाते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में पहले क्या लिखेंगे, रोशन से टू मी प्लीज गिव मी ए गिलास ऑफ मिल्क। तो पहले क्या होगा, इसको जो है काइंडली यानी कि प्लीज लगा हुआ है, अनुरोध है तो रिक्वेस्ट में बदल देंगे सेठ को, रोशन। तो से रहता तो रिक्वेस्ट में बदलते, सेज रहता तो रिक्वेस्ट में, और सेड है तो इसको रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। रोशन रिक्वेस्टेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर क्या लगेंगे, कनेक्टिव टू। उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से ये प्लीज काइंडली बोले हटा देंगे, तो यहाँ क्या लिखाएगा, गिव, डायरेक्ट गिव लिखाएगा। और उसके बाद से जो गिव है तो गिव रहेगा। मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यह भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। लेकिन कौन केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम ना तो हर होता है, लेकिन यहाँ राकेश है तो हिम लगेगा। उसके बाद से ए गिलास ऑफ मिल्क। अब हो गया क्या, अब हम बनाएंगे पांचवा। आप एक उदाहरण लेते हैं डायरेक्ट स्पीच का, पांचवा उदाहरण लेते हैं क्या, द डॉक्टर said to the patient, the doctor said to the patient, comma inverted comma start, take medicine in time, तो देखिए यहाँ जो है क्या होगा, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, दी डॉक्टर है ना, एडवाइज द पेशेंट, क्या कि डॉक्टर राय दे सकता है, रोगी को ऑर्डर नहीं कर सकता या रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। तो लिखेंगे क्या, दी डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, दी डॉक्टर, मूड से पकड़ा जाता है कि कहाँ कैसी बात हो सकती है, एडवाइज द पेशेंट, एडवाइज दी पेशेंट, क्या कि ये जो कमांड वर्ड की जगह पर टू लगेगा, क्या उसके बाद से टेक मेडिसिन इन टाइम। अब देखिए, अब उसके बाद से एक और उदाहरण लेते हैं।
जैसे कि मैंने कहा कि एक बार बोला था कि डोंट कब नहीं हटा सकते, तो देखिए बता रहे हैं। ही सेड डोंट टच द डॉग्स टेल, यह हो गया क्या? उसने कहा कि कुत्ते की पूंछ मत छुओ। तो यह क्या हो जाएगा? देखिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो अगर हम इसकी जगह पर टेल का प्रयोग करते हैं तो आप जानते ही हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट रहे या न रहे, आपको ऑब्जेक्ट लिखना ही है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट में हमको मी ना तो हिम लिखना है, तो मी ही जनरली लिखा जाता है। हे से हिम भी लिख सकते हैं। ही टोल्ड या आस्क्ड भी लिख सकते थे। और ऑब्जेक्ट में यहाँ मी ना तो हिम लिखते हैं जनरली, तो जनरली लोग मी ही लिखता है, मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लिखेंगे, है ना? जब डोंट है तो अगर इसको नहीं हटाना है, और हटाना होता तो पहले यहाँ फॉरवर्ड का हम प्रयोग करते, लेकिन यहाँ क्या जी रखे हैं? टोल्ड रखे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये डोंट नहीं हटने का तो डोंट जो है ना, डोंट के बदले में क्या हो जाएगा? डोंट के बदले में डोंट हटेगा, लेकिन नोट टू में बदल जाएगा। डोंट जो है यहाँ भी डोंट हटेगा, लेकिन डोंट ऐसा नहीं कि डोंट नहीं हटेगा, यानी कि नोट रहेगा। डोंट तो डू तो हटवे करेगा, यानी कि नोट नहीं हटेगा, यानी कि डोंट हट जाएगा, लेकिन इसके बदले में पता है कि काज का प्रयोग होगा? नोट टू में ही बदल जाएगा। डोंट काज में बदल जाएगा, नोट टू। टच दी डॉग्स टेल। अब देखिएगा, अब नोट हो गया। अब चलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का नोट, है ना? तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होगा? नोट होगा कि देखिएगा, नोट अगर जो है ना, नोट अगर आपको इंपरेटिव सेंटेंस से अगर आपको इंपरेटिव सेंटेंस से इंपरेटिव सेंटेंस के, है ना, अगर इंपरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच, है ना, अगर इंपरेटिव सेंटेंस के, है ना, इंपरेटिव सेंटेंस से क्या हो? इच्छा का बोध हो तो क्या कहते हैं? इच्छा का बोध हो तो से को विष में बदल देते हैं, और कॉमा तथा के स्थान पर कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते हैं, कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे डायरेक्ट में हो गया कि क्या होगा कि पहले सुन लीजिएगा, दैट का प्रयोग करते हैं, और ये जो है ना, ये जो होगा लेट के बाद अगर ये रहे, क्या बता रहे कि मी रहे तो आई में बदल देंगे, और देम रहे तो माने मी रहे तो आई में बदल देंगे, हिम रहे तो ही में बदल देंगे। बता दे रहे वीडियो में डायरेक्ट। ही सेड, ये तो आपका वीडियो न है, बोल देने से भी हो जाता है। वीडियो का नाम है कि बोली सुन के लिखना, तो हर चीज़ कॉपी में लिखना जरूरी नहीं, वीडियो है तो सुन के भी लिख सकते हैं।
he said let me write, let me चाहे हाँ let me go भी लिख सकते हैं, let me go, let me go। देखिएगा कि इसमें खास करके जो है ना इच्छा वाला में ये लेट के बाद क्या होगा, मी आएगा, हिम आएगा, समझे। ये इच्छा वाला में खास करके लेट के बाद मी आएगा, हिम आएगा, देम आएगा, हर आएगा। इसे पता लग जाता है क्या कि इच्छा का बोध होता है। तो ये जो है ना अब प्रस्ताव या सुझाव का बोध होगा तो उसमें जनरली क्या आएगा, अस आएगा। प्रस्ताव या सुझाव का बोध होगा तो क्या होगा, अस आएगा। ये जो है ना इच्छा का बोध होता है तो खास करके लेट के बाद क्या आता है, मी आता है, देम आता है, हर आता है, हिम आता है। तो यहाँ पर देखिए मी आया है, इच्छा वाला बोध क्लियर हो रहा है। तो ऐसे स्टेज में देखिएगा क्या कीजिएगा, ऐसे स्टेज में जो है ना आप जो है यहाँ पर दोनों स्टेज यहाँ पर क्या लिखिएगा, जैसे देखिए हो गया क्या, इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो इसको बनाते समय में क्या होगा, पहले तो आपको पहले ही बताया गया है कि ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्ट देना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्ट नहीं भी रहेगा तो आपको ऑब्जेक्ट देना होगा। तो यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस का नियम है, ऑब्जेक्ट नहीं भी रहे तो देना पड़ेगा, लेकिन इसमें नहीं, नोट वाला में नहीं। नोट वाला में ऐसा कोई सुझाव नहीं है, जहाँ नोट आ गया तो कुछ स्पेशल बात हो जाती थी, इसमें ऐसा बात नहीं है ना। तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, ही विश्ड। बोले ना इच्छा का बोध हो तो से को 20 में बदलना है तो सेट को 20 में बदल देंगे, विश्ड कॉमा इन्वर्टेड जब कनेक्टिव दैट। उसके बाद से क्या होगा, ये जो है ना उसके बाद से प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, है ना। और उसके बाद से इसको क्या कहते हैं, लेट को शुड में, यहाँ पर याद रखिएगा क्या, लेट को शुड में बदल देते हैं, है ना। और पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए नियम है जो, अगर बाय द वे जो है एक नियम और लिख देते हैं क्या, इसमें सबसे पहले क्या होगा कि पहले सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, इसके बाद से सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं और तब लिखते हैं, हो गया। और लेट को शुड में बदल देते हैं, और लेट को शुड में बदल देते हैं, लेट को शुड में बदल देते हैं, शुड में बदल देते हैं, बदल देते हैं, लेट को शुड में बदल देते हैं, लेट को शुड में बदल देते हैं, यहाँ लिख दिए लेट को शुड में बदल देते हैं, हो गया। अब देखिएगा यहाँ हो जाएगा क्या, लेट को शुड में बदल देते हैं तो देखिएगा क्या, ही विश्ड दैट। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यह भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। आई कौन सी में है, ये है ना थर्ड पर्सन सिंगुलर में हो जाएगा। सुने आई जब थर्ड पर्सन सिंगुलर में हो जाएगा, लेकिन इसको लिखना होगा क्या, जिसमें सब्जेक्ट के रूप में, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का सब्जेक्ट का रूप क्या होता है, ही ना तो सी होता है, तो यहाँ ही है तो ही लिखाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, बोले तब उसके बाद से लेट लिखाएगा तो लेट को शुड में बदल के तो शुड लिखाएगा, लेट को शुड में बदल देंगे। और उसके बाद से क्या हो जाएगा, उसके बाद से क्या होगा, ये जो है V1 के V1 रह जाएगा। अब रहा कि अगर, है ना, ध्यान दीजिएगा, हाँ अगर आपको, अगर क्या हो, अगर आपको जो है सुझाव, अगर सुझाव या प्रस्ताव का बोध हो, प्रस्ताव का बोध हो तो क्या कहते हैं, प्रस्ताव का बोध हो तो से को सजेस्ट या प्रोपोज में बदल देते हैं, प्रोपोज में बदल देते हैं, हो गया, प्रोपोज में बदल देते हैं, तथा अपने को
शामिल नहीं करें, शामिल नहीं करें तो क्या होगा? अस को दे में, नहीं तो अपने को शामिल करने पर, अपने को शामिल करने पर अस को वी में बदल लेंगे, अस को वी में बदलेंगे, वी में बदलेंगे। तथा लेट को शुड में यहां भी बदलेंगे, लेट को शुड में, लेट को शुड में बदलेंगे, शुड में बदलेंगे, बदलेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर यहां भी कनेक्टिव दैट लगेगा। जैसे हो गया क्या कि अब देखिएगा, राम से टू हिज फ्रेंड, राम से टू हिज फ्रेंड, डायरेक्ट में देखिए, राम से टू हिज फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, राम से टू हिज फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। Let us go home, let us go home। तो देखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा कि राम इनडायरेक्ट बनाते समय क्या होगा? राम, यहां पर बोले नहीं कि प्रपोज या सजेस्टेड दोनों लग सकता है, प्रपोज या सजेस्ट, तो राम सजेस्टेड हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड, राम सजेस्टेड हिज फ्रेंड, राम सजेस्टेड हिज फ्रेंड, हो गया हिज फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या होगा? कनेक्टिव दैट, हो गया। उसके बाद से क्या लिखना होगा? पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, तो उसको क्या में बदलेंगे? दे ना तो इसमें क्या बोलता है कि वी में, तो यहाँ पर क्या होगा? आपको शामिल नहीं करने पर क्या होगा? दे लिखाएगा, और लेट को सूट में, उसके बाद से गो होम के गो होम रह जाएगा। ये जैसे हो गया का मोहन सेड, लेट मोहन सेड, मोहन सेड, सेड let us dance together, dance together, डांस टुगेदर, हो गया। अब हो जाए क्या? इनडायरेक्ट, मोहन क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लिख सकते हैं सजेस्टेड, या क्या से लिख सकते हैं? या हम लोग सजेस्टेड भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं? सजेस्टेड, या मतलब प्रपोज लिख सकते हैं, है ना, दोनों लिख सकते हैं। मोहन सजेस्टेड या प्रपोज, या प्रपोज कुछ लिख सकते हैं, या प्रपोज जो भी चाहे लिख सकते हैं, हो गया। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर कनेक्टिव दैट, यहाँ अस जो है ना अपने को शामिल किया है, तो इसको दे और इसको दे या वी दोनों में लिख सकते हैं, वी, है ना। डांस टुगेदर, डांस टुगेदर, टुगेदर, देखिए सॉरी यहाँ पर ये मतलब खाली कॉमा देखिए लिखा जाएगा, डांस टुगेदर, हो गया। तो यहाँ पर क्या था कि अपने को शामिल किया जाता है कि हम लोग साथ में डांस करें। तो कहने का मतलब इसीलिए इसको चाहेंगे तो आप वी में बदल सकते हैं, नहीं तो दे के दे लिख रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है ना। चलिए तो आज क्या फिर आप हम आगे मिलेंगे।